हेलो गाइस, आप लोगों की काफ़ी कमेंट आ रही थी कि एमबीए और एमसीए के ऊपर एक वीडियो लाने की, क्योंकि बीटेक जितने भी हमने वीडियो डाली हैं अभी तक वो सभी बीटेक के ऊपर हैं। तो एमबीए और एमसीए के स्टूडेंट हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि आईटी से रिलेटेड एमबीए और एमसीए के ऊपर एक वीडियो बनाने की, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि यूट्यूब पे ऐसी एक भी वीडियो नहीं है जो आईटी में एमबीए और एमसीए के ऊपर हो। तो हमने क्या किया था कि हम अपने कॉलेज के जो एमबीए और एमसीए के सर हैं उनके पास गए थे और उनसे जो भी डेटा है पूरा वो लेकर आए और आपको आज वही बताएंगे, क्योंकि अब वो एक तरीके से स्टूडेंट से ही लेकर आ रहे हैं, तो एकदम एक्यूरेट डेटा होगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सबसे मेन बात और बेसिक बात ये कि एमबीए एमसीए का एडमिशन होता किस एग्ज़ाम के बेसिस पे है, तो वो एग्ज़ाम है यूपीसीईटी। इसके बेसिस पे आपकी रैंक आती है, काउंसलिंग होती है और उसके बेसिस पे एडमिशन होता है डिफरेंट कॉलेजेस में, और आईआईटी उनमें से एक पे आता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस कोर्स करिकुलम का फ़ीस कितना है। ठीक है, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है। एमसीए का 60,000 है प्लस 5,000 है कॉशन डिपॉजिट। कॉशन डिपॉजिट वो मनी होता है जो आपके पूरे टेन्योर यानी 2 साल बाद आपको वापस मिल जाएगा का 5,000 रुपये। वो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में देने पड़ेंगे, मतलब सेकंड ईयर में नहीं होंगे वो। 5,000। ठीक है, और एमबीए का होता है 75,000 बेसिक प्लस 5,000 कॉशन डिपॉजिट। मतलब फर्स्ट ईयर जो एमबीए की जो फर्स्ट ईयर होगी उसमें आपको 80,000 देना पड़ेगा और अगले साल 75,000। तो ये तो हो गया फ़ीस का सिस्टम। अब बताते हैं आपको, हाँ, हॉस्टल फ़ीस और मैथ फ़ीस। तो मैथ फ़ीस जो बीटेक की है वही सेम उनकी भी होती है एमबीए एमसीए वालों की। तो 17,000 6 महीने के लिए, 17-18 अब 18 हो गई है, मतलब पिछली साल 17,000 थी, तो 18,000 6 महीने के लिए मैथ फ़ीस है और हॉस्टल फीस है 14,500 एक साल के लिए। और एक और बहुत स्पेशल बात ये है कि ये जो आपको हॉस्टल ऑटो का वो आरएमएल होगा, राम मनोहर लोहिया हॉस्टल, और इस हॉस्टल में मेस नहीं है, तो आपको खाना जो होगा वो आर्यभट्ट से मिलेगा, अब आपको वहाँ जाके खाना पड़ेगा, उसे पैक करा के लाएंगे। इस हॉस्टल बहुत छोटा हॉस्टल है, कॉम्पैक्ट हॉस्टल है, स्पेशियस है, मगर मेस नहीं है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे थोड़ा। अब चलते सबसे मेन चीज़ है इस वीडियो का, जो मेन कंटेंट है उधर की तरफ, तो वो है प्लेसमेंट। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने वीडियो भी चालू की होगी तो वो यही देखने के लिए चालू की होगी कि आखिर में एमबीए एमसीए का प्लेसमेंट क्या है। तो देखो, अभी हम जितना उनसे पूछ के आए हैं तो उन्होंने जो हमें डेटा दिया है वो ये है कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं, उनकी क्लास में 60 मतलब स्टूडेंट हैं, तो उनमें से 30 स्टूडेंट का तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब 60 में से 30 मतलब 50% तो सेलेक्टेड आराम से हो जाते हैं। तो उसमें जो उन्होंने प्लेसमेंट बताया था, उसमें जो एवरेज प्लेसमेंट बताया था एमबीए वालों का वो है 5 LPA, मतलब 5 लाख पर एनम, और जो हाईएस्ट उन्होंने बताया था वो था 8 लाख के करीब, मतलब 8 लाख पर एनम का। तो ये एमबीए का हो गया। और एमसीए का था एमसीए का था 19 लाख हाईएस्ट था, और जो नॉर्मल था वो 7.5 लाख और पर जो एनम। कंपनीज आती हैं वो होती हैं जैसे जोरो, नीलपोल, वेस्टर्न यूनियन, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, टीसीएस भी आती है, जो कि एवरेज पैकेज आपका 7.5 लाख ऑफर करती है। और एमसीए वाले ये का नॉर्मली जैसे एमबीए वालों का आधे लोग होते हैं, एमसीए वाले थोड़े कम लोग होते हैं, 60 में से 20-25 लोग का ही ऑन कैंपस होता है, बाकी लोग ऑफ कैंपस ट्राई करके कि वो लोग हो जाता है उनका प्लेसमेंट भी, आप चिंता नहीं करिए। एमबी वाले सर ने हमको एक बात और बताई थी कि जो ऐसे मतलब 60 बच्चे होते हैं तो उनमें जो 30 का हो गया वो तो ठीक, अब जो बच्चे कुछ 30 है वो ऑफ कैंपस मतलब प्लेस हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रह जाते हो कोई, मतलब सभी का लगभग हो जाता है प्लेसमेंट। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी कि पूरी क्लास में से अगर लगभग सभी बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो यही सब आपको डिटेल बतानी थी। और जब भी अगर अब भी आपका कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में तो उसे हम कमेंट में ही बता देंगे, क्योंकि एमबीए एमसीए इसके ऊपर ज़्यादा कंटेंट था भी नहीं, यही मेन चीज़ थी जो आपको हम लोगों ने संक्षिप्त बता दी। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप लोग वेलकम है आईटी अगर आप आ रहे हैं।